Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। नेपाल में हुए हिंसा के बीच भारत नेपाल सीमा पर पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस, कहा स्थिति फिलहाल सामान्य। बंगाल को बंगाल ही चलाएगा, दिल्ली नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। नेपाल में कुछ दिनों की हिंसा और अस्थिरता के बाद अब हालात सामान्य, भारतीयों की वतन वापसी की तैयारी। उत्तर कन्या में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेस वार्ता, नेपाल की स्थिति पर जताई चिंता, एसआईआर को लेकर जाहिर किया गुस्सा। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय डियर साप्ताहिक लॉटरी, केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। नेपाल में हाल ही में हुए जन आंदोलनों और हिंसा के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के दौरा करने पहुंचे। यह दौरा खास तौर पर जनरेशन जेड द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद किया गया, जिससे सीमा क्षेत्रों में भी तनाव का माहौल बन गया था। सीमा क्षेत्र में हालात का जायजा लेने के बाद राज्यपाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, फिलहाल सीमा क्षेत्र की स्थिति सामान्य है। एसएसबी और स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। This is part of my regular visits to the border areas. A few months back also I had come here. I want to assess the situation in our borders on a regular basis. This is part of that. What did you find, sir? The situation, about the situation? Everything is calm, quiet, normal. Since the border is open, so there is some apprehension, that the miscreants or some other elements can sneak, and SSB is there to guard the border. So could you throw some light on that also? Our SSB is strong enough, competent enough to guard our borders. They are doing their duty very well. सर, बहुत सारे पर्यटक जो अभी नेपाल में फंसे हुए हैं, उसके लिए सर कुछ आपातकालीन नंबर सर आप लोग अभी तक कुछ जारी किए हैं सर, क्या सोचे हैं सर? These are matters of external affairs which the government of India will deal with it appropriately. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी में कहा कि बंगाल को बंगाल चलाएगा, दिल्ली नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार पर बंगाली भाषी प्रवासी मजदूर पर हो रहे अत्याचारों और असम से बंगाल के निवासियों को जारी एनआरसी नोटिस को लेकर कड़ा हमला बोला। ममता ने बताया कि राज्य सरकार पहले ही 24,000 प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों का पुनर्वास कर चुकी है। उन्होंने मातृभाषा बंगाली में गर्व जताते हुए कहा कि बंगाली बोलने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए और दूसरी भाषाओं का भी सम्मान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार प्रवासी बंगालियों के खिलाफ है। ममता ने नेपाल की चिंताजनक स्थिति पर भी चिंता जताई और वहां फंसे पर्यटकों से धैर्य रखने की अपील की। इसके साथ ही दौरे के दौरान उन्होंने कई सामाजिक परियोजना का उद्घाटन किया और लाभार्थियों को जमीन की दस्तावेज भी सौंपे। नेपाल में कुछ दिन से जारी हिंसा और अस्थिरता के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जनरेशन जेड ने नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन फिलहाल थमा हुआ है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मंगलवार को बंद था, आज से दोबारा चालू हो गया। इस बीच केंद्र सरकार नेपाल में फंसे 400 से अधिक भारतीय नागरिकों को लाने की तैयारी में जुट गई है। भारतीय वायुसेना के 2 विशेष विमान काठमांडू भेजे जा सकते हैं। भारतीय दूतावास नेपाली सेना के साथ मिलकर रेस्क्यू प्लान पर काम कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से नेपाल में अब भी अनिश्चितता बनी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नया नेतृत्व तय नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की मौत पर शोक जताया और नेपाल की जनता से स्थिति बनाए रखने की शांति की अपील की। उत्तर कन्या में ममता बनर्जी की प्रेस वार्ता, नेपाल की स्थिति पर जताई चिंता, एसआईआर को लेकर जाहिर किया गुस्सा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज उत्तर कन्या में पत्रकारों से मुखातिब हुई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने नेपाल में मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही ममता ने एसआईआर पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की, हालांकि उन्होंने इसके विस्तार में जाने से बचा। मुख्यमंत्री ने बातचीत के अंत में उत्तर बंगाल के सभी लोगों को दुर्गा पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं दी। लास्ट बेंगलेर কথাই বলতে পারি, কিন্তু সেটা করতে 2 বছর টাইম লেগেছিল। 2-3 মাসের মধ্যে কি সম্ভব পুরো ভোটার লিস্ট তৈরি করা?
possible from humanitarian ground or from physical ground? Is it possible? আপনি আপনি 2 বছরের খাওয়াটা একদিনে খেতে পারবেন? বাদ বাকি কোশ্চেন যখন করবে তখন দেখা যাবে। বাংলার কেসও পড়ে আছে, এটা কোর্টের ম্যাটারটা পেন্ডিং আছে, সাবজুডিস। ম্যাম কালকে এসআইআর মিটিং আছে, এসআইআর উপরে এসিআই দিল্লিতে সমস্ত ভাই নির্বাচন কমিশন কাকে ডাকবে না ডাকবে সেটা তাদের ব্যাপার, এটা নিয়ে আমি কেন কথা বলতে যাব? ইটস অন এসআইআর ম্যাম। I don't want to comment anything about it because it is sub judice now. नेपाल में हाल ही में हुए जन आंदोलन और हिंसा के बीच उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और अन्य अधिकारी आज भारत नेपाल सीमा क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। यह दौरा खास तौर पर जनरेशन जेड द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद किया गया। आपको बता दें कि सीमा क्षेत्र में हालात का जायजा लेने के बाद मंत्री उदयन गुहा ने कहा, फिलहाल सीमा क्षेत्र की स्थिति सामान्य है। एसएसबी और स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस है और लगातार निगरानी की रखी जा रही है। अशांत नेपाल की स्थिति के मद्देनजर सीमा पर कड़ी निगरानी, उत्तर बंग के एडीजी ने लिया जायजा। नेपाल में हिंसा और आगजनी की घटनाओं के बाद भारत नेपाल सीमा पर तनाव को देखते हुए एडीजी ने हालातों का जायजा लिया। उत्तर बंग के एडीजी अजय नंद और एसएसबी के डीआईजी ने सीमा क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीमा पर निगरानी कड़ी कर दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ाई गई है और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता के कारण सीमा क्षेत्र की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। আর যে বিষয়গুলো আছে ওখান থেকে আমাদের ফ্রেম বিগড়ে গেছে, খবরাখবর আসছে, আমাদের দিকে সব ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। বেশ কিছু পর্যটক নেপালে আটকে গিয়েছে, তারা ইমিগ্রেশন না থাকার জন্য আসতে পারছে না, তাদের কি কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? ওটা কথাবার্তা হচ্ছে, ফোন করেছে, ফ্যামিলি যোগাযোগ করছে, আমরা দেখছি কিভাবে ওইদিকে পরিস্থিতি একটু নর্মাল হলে তখনই মানে কিছু কাজ হবে। বাড়তি নিরাপত্তা কি এই বর্ডারে রয়েছে? বর্ডারে আছে আমাদের পুলিশ, এসএসবি সবই আছে এখানে, আমরা সব এলার্ট আছি। What is the main concern as of now along the border? In our side, nothing much. We are only worried about people who are stranded there, that they return safely. Preventing the influx of Bangladeshis from that side to India? এটা তো জানি না আমরা, অ্যাকচুয়ালি আই এম নট শিওর অ্যাবাউট ইট, বাট আমরা তো সব পরিস্থিতির উপরে নজর রেখেছি। ঠিক আছে, এখন কি যাতায়াত ঠিকঠাক রয়েছে? এখন তো বন্ধই আছে, দেখছেন আপনারা সব। নেপালের যারা রয়েছে তাদেরকে वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सर डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? Sir, Corona material final. सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन हर याद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। ছ টাকায় 1 কোটি টাকা, 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা।
মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনালী সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার আমার শোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। হ্যাঁ মেধাজি কেমন ছো? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার সোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। বস সারো তো, তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। मालदा में परीक्षा देने जा रहे 2 छात्रों की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत, इलाके में शोक की लहर। मालदा जिले में बुधवार यानी कि आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में 2 बच्चों समेत उच्च माध्यमिक परीक्षार्थी तन्मय प्रामाणिक और मोहम्मद रेहान की मौत हो गई। दोनों बाइक से परीक्षा देने जा रहे थे जब तेज रफ्तार पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश फैल गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह हादसा सड़क सुरक्षा की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। একটা বাইকে দুজন আসছিল, পরীক্ষার্থী, তারা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল, আর এদিক থেকে গাড়ি যাচ্ছিল ছোট ভ্যান, পিকআপ ভ্যান। আচ্ছা, ওতে মাল লোডিং ছিল, সামনাসামনি ধাক্কা মারে। পিকআপ ভ্যানটি যাচ্ছিল শামসির দিকে, রতুয়া থেকে শামসির দিকে। এই তো সম্ভবত রতুয়া হাই স্কুলে ওদের পরীক্ষা আছে, গিল হাই স্কুলের ছাত্র। আচ্ছা, কিভাবে এটা হলো মুখোমুখি অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে, সংঘর্ষ একদম ডাইরেক্ট। কি ডেটের মতো নিয়ে আছে, এখন হসপিটাল পাঠানো গেল। কি হয়েছিল পুলিশ প্রশাসন আমরা আছি, রাস্তা ক্লিয়ার করছি। আরো পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, দুজনেরই মাথাতে প্রবলেম, মাথায় চোট। মাথায় চোট। আসলে এটা শামসি মতিগঞ্জ ছোট ব্রিজের পাশে। আমার নাম ওয়াহিদুজ্জামান, আমি শামসি। सिलीगुड़ी में चोरी हुई टोटो बरामद, 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी थाने की सफेद पोशाक पुलिस ने एक चोरी हुई टोटो बरामद की। पता चला है कि टोटो 8 सितंबर को अरविंदपल्ली इलाके से चोरी हुई थी। घटना को लेकर आसपास के इलाके में काफी हलचल मच गई थी। इलाके में यानी 9 सितंबर 2025 यानी कार मालिक के सिलीगुड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद जांच शुरू की गई, जिसके बाद टोटो बरामद किया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस घटना में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिलीगुड़ी अदालत में पेश कर मामले की जाँच जारी है। धूपगुड़ी में सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत, दुर्गा पूजा चंदा वसूली के दौरान हुआ हादसा। जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में मंगलवार देर रात दुर्गा पूजा चंदा वसूली के दौरान हुई घटना में तेज रफ्तार लॉरी ने 3 युवकों की बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में छापेमारी कर हथियार के साथ 3 गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद के सागरपारा थाना पुलिस ने भारत नेपाल सीमा के पास चारा बटतला इलाके में छापेमारी कर 3 संदिग्ध नासिरुल मोल्ला, हबीबुल रहमान और परितोष चौधरी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 हथियार, 3 खाली मैगजीन और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने तीनों को अदालत में पेश कर हिरासत की मांग की है। मामले की जांच जारी है कि वे हथियार लेकर सीमा क्षेत्र में क्यों थे और कहीं इसका अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से संबंध तो नहीं। हाथी के हमले में वृद्ध महिला की मौत। थानजोड़ा चाय बागान के 3rd लाइन इलाके में हाथी के हमले में 65 वर्षीय शांति मुंडा की मौत हो गई। आज सुबह शांति मुंडा शौच के लिए बाहर गई थी, तभी अचानक हाथी के हमला कर दिया। घटना के दौरान इलाके में शोक की लहर फैल गई। वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।